बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 609 सिस्टम प्रोग्रामिंग 30 इसकी लास्ट डेट है। 31 को भी जमा करवा सकते हैं और इतनी मुश्किल नहीं है। आपने MS वर्ड में ही जमा करवानी है। इसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाना, कोई कोड रन करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ कोड को समझें कि अच्छा ये कर सकते हैं, ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, वो समझनी है आपने। इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग है और दूसरा नंबर पे एरर रिपोर्टिंग, यानी ज़्यादा मेन फोकस उसी के ऊपर है। एक 5 नंबर का सवाल है जिसमें उसने कहा हुआ है कि आपने रीड फाइल API, एक विंडो की फ़ाइल होती है, उस फंक्शन को आपने एक्सप्लोर करना है। उसका आपने सिर्फ जवाब में सिग्नेचर लिखना है, यानी उसकी डिक्लेरेशन लिख रही है। ये विंडोज़ की फ़ाइल है माइक्रोसॉफ्ट की, उसके ऊपर चलते हैं। H फाइल ये यूज़ करना है उसके अंदर। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा रीड फाइल। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे रीड फाइल फंक्शन है, फाइल API.h इसके अंदर होता है। ये वो फंक्शन है जो उसकी डिमांड है। यहाँ से कॉपी करें और पेस्ट कर दें। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज करना है तो कर लें। ये उसने कहा है कि इन और आउट और इन ये वाला ना लिखें। आपने हैंडल H फाइल LPVOID और आगे ये सेम टू सेम ये सारा फंक्शन है। इसको बूल इसकी रिटर्न टाइप है। आपने इसको उठाना है और कॉपी कर देना है। अगर थोड़ा बहुत समझना है, जिन लोगों को पढ़ने का शौक़ है वो यहाँ से देख लें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। यही आपका आंसर है। इसको उठाना है, आपने जाके लिख देना है। इन और आउट बीच में से निकाल दीजिएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इन आउट ये सिर्फ बताया हुआ है कि ये क्यों यूज़ होते हैं। जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनको पता है, अदरवाइज़ फिर अल्लाह दे वाले। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल के ऊपर लेके जा रहा हूँ जहाँ पे इसको यूज़ किया हुआ है कोडिंग के अंदर। उन्होंने कैसे यूज़ किया है वो देख लें। मैं टाइम नहीं आपका ज़ाया करना चाह रहा, बस सिर्फ ये है आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे तैयारी करता हूँ। ये चेक करें ज़रा। एग्ज़ाम्पल में आपने जाना है और ये इसकी एग्ज़ाम्पल ओपन होगी। इस एग्ज़ाम्पल में भी उसने पहले ही लाइन के ऊपर ही ये फंक्शन बनाया हुआ है। सिर्फ इतना आपने कॉपी करना है। ये उसने कहा था कि जो बाकी पैरामीटर हैं उनको नल कर दें, तो नल लिख दें आखिर पे। रीड फाइल, मैं अगर होता तो मैं ये वाली लाइन कॉपी करता। मेरे ख्याल से अगर मुझे पूरी शॉर्टी हो जाती, क्योंकि मैं आपने नंबर लेने, तो मुझे तो यही लग रही है कि ये इसकी यूज़ है, ये इसने इस्तेमाल किया है। इसको थोड़ा सा मैं और नीचे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे उसने ये इसको सही तरह इस्तेमाल करके दिखा भी दिया कि जी मैंने ये किया। अब उसने लास्ट नल कहा हुआ था, नल ऊपर ही है, तो मेरे ख्याल से मैं ऊपर वाली लाइन को ही चूज़ करूँगा रादर देन कि ये वाली लाइन। आप इसके अलावा इस कोड को फिर से पिक करके गूगल में ले जाएं और इस लाइन को फिर ढूंढ लें, आपको कुछ ना कुछ और भी मिल जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या लिखना है। मेरे ख्याल से रीड H फाइल, इसके साथ उसकी डाटा टाइप भी मेंशन करनी है कि ये कौन सी है, ये हैंडल की है, ये किसकी है, मतलब ये H फाइल किसका वेरिएबल है। हैंडल का H फाइल है, इसका ये है D वर्ड का नंबर ऑफ़ बाइट्स टू रीड, ये नंबर ऑफ़ बाइट्स टू रीड, और ये और नेक्स्ट वो जो नल है उसको भी आपने देखना है कि वो नल किसको उसने कहा है। ये इसके पैरामीटर की तादाद लिखी हुई है कि ये कितने होते हैं। और ये देखें 7 पैरामीटर की जगह पे आप नल लिख सकते हैं जो उसने बोला हुआ है। तो पैरामीटर कैन बी नल, तो यहाँ पे आप नल लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने जैसे बोला कोडिंग की लाइन में जाके मैं, अब आप मुझसे पूछेंगे कि लिंक कहाँ से ढूंढना है, तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने, मेरा ख्याल है मैं कोडिंग ही फेंकी थी तो उसके नतीजे में ये निकला था कि जो इसकी ये वाली बूल रीड फाइल हैंडल, इसको मैंने लिख के सर्च किया कि ये कहाँ पे है। तो इसको आपने देख लेना है, ये वाली लाइंस को लिख के ये कहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको कैसे बताया हुआ है। और अगर आपने इसको और स्टडी करना है कि जी व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप इसकी बताई हुई है। आपने सिग्नेचर लिखना है। काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया, यहाँ से आप इसको थोड़ा बहुत और देख सकते हैं। लाइन लिखनी है एक ही, वही बस, उसके अलावा कोई लाइन नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर।
टाइम आपका मैंने ज़्यादा ले लिया, सॉरी। नेक्स्ट वन उन्होंने कहा है C++ का प्रोग्राम लिखना है आपने, उसमें अरे की साइज़ 3 ही रखना है, और यू हैव टू एक्सेस द एलिमेंट पोजीशन 10 फ्रॉम द कीबोर्ड, एलिमेंट अरे ऑफ साइज़ 3 यू हैव टू एक्सेस। आपने नंबर 10 को एक्सेस करना है, उसके नतीजे में अरे आपकी 3 की है लेकिन आपने नंबर 10 को एक्सेस करना, तो वो एरर देगा कि जी अरे आउट ऑफ बाउंड या फिर किसी तरह का एरर आ जाएगा। उस एरर को हैंडल करना है गेट एक्सेप्शन का कोड यूज़ करके। और फिर उन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन 1 में आपने सिर्फ सिग्नेचर लिखना था, क्वेश्चन 2 में आपने कंप्लीट प्रोग्राम लिखना है लेकिन आउटपुट नहीं चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ही जमा करवानी है, यहाँ पे आपने कोड लिख देना है। अब मैं आपको कोड पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आ जाए। ये मैंने इसको थोड़ा बहुत मैंने इसके अंदर चेंजेस की थी, iostream except.h windows.h everything.h, वो जो उन्होंने बताई हुई थी सारी हेडर फाइल अटैच कर ली हैं। एक अरे बनाई है जो बदल सकते हैं, इसका नाम ARR की जगह पे AYR रख लें, AYY रख लें, लेकिन 3 यहाँ पे फिक्स है। इंट इंडेक्स के वेरिएबल वाइट को बदल सकते हैं आप, इसका नाम आप आई रख लें, और ये 10 मैंने रख दिया क्योंकि 10 इंडेक्स को हमने एक्सेस करना है। ट्राई का ब्लॉक लगाया, ट्राई के साथ ये जो है वो 2 माइनस के साइन है, STD Cout, इंटर द एलिमेंट अरे में हमने 3 एलिमेंट इंटर करने हैं, I0 I लेस देन 3। मैं अगर होता तो मैं इसको चेंज कर लेता, लेस देन इक्वल टू 2 कर देता, तो इससे मेरा कोड बदल जाता, या मैं इसका लूप बदल देता, वो फार की जगह पे वाइल कर देता और फार की जगह पे डू वाइल कर देता, इससे मेरा कोड बदल जाना था। और मैंने वेरिएबल लूप का वेरिएबल आई की जगह पे अपने लेटर का कर देता, जैसे बिलाल का बी कर देता, तो मैं ये कर सकता था चेंज इसको। तो अगर आप कुछ बी कर सकते हैं, BM कर सकते हैं, जो आपने करना है MB कर सकते हैं, जो आपने करना है करके चेंज कर लीजिएगा, लेकिन देख लें आई कितनी जगह पे यूज़ हो रहा है, वो उतनी जगह पे आपने चेंज करना है। उसके बाद जब यहाँ पे एक शर्त लगाई है कि अगर तो इंडेक्स 0 से बड़ा है और लेस देन 3 है तो उसकी पोजीशन प्रिंट करवा दो। और जब इंडेक्स की वैल्यू, आपको पता ही है इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इंडेक्स 10 है, 10 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो एल्स पोर्शन पे जाएगा। और जब वो एल्स पोर्शन पे जाके अरे के 10 इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेप्शन रेज कर देगा, क्योंकि इंडेक्स यानी वो जो मैं ऊपर रख के आया था उसकी वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो वो ये कंडीशन फॉल्स होगी, वो इधर आएगा, एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो कह देगा कि जी आप रेज एक्सेप्शन एक्सेस वायलेशन, और फिर वो गेट एक्सेप्शन वायलेशन, एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हैंडलर, कंटिन्यू सर्च, ये सारा करने के बाद वो वापस चला जाएगा नीचे। मैं आपको इसका कोड मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा मैं आपको छोटा करके दिखा दूँ, ये ना हो कि जी पता नहीं हमें दिखाया नहीं है। वो एक्सेप्शन अकर्ड, एक्सेस वायलेशन, कैच लगाया, एक्सेप्शन अकर्ड, अननोन एक्सेप्शन, और ये चीज़ें इस तरह। मेन काम उनका था कि एरर आएगा तो हम क्या करेंगे उसके नतीजे में। यहाँ से ये बस 2 लाइनें इसकी सही तरह समझ नहीं है। उसके बाद मैंने एक और कोड इसी तरह का ही छोटा कोड है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं इसको ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ तो सही है। इंट मेन अरे 3 की रखी, लूप लगाया, उसमें 3 इंटर किए, और यहाँ पे उसे कह दिया कि एलिमेंट एट द पोजीशन ऑफ 10 उसको प्रिंट करो। हालांकि अरे 3 की है, उसे मैंने कह दिया 10 प्रिंट करो। जैसे ही मैं उसे कहूँगा आगे वो चीख मार देगा कि जी आप क्यों मुझे कह रहे हैं, 10 तो है ही नहीं, 10 जगह ही नहीं है। तो फिर वो एक्सेप्शन रेज होगी और यहाँ से ये प्रिंट करवाएगा। जिन लोगों ने जावा पढ़ी हुई है उनको तो आइडिया है एक्सेप्शन का, या जो लोग CS411 के साथ पंगा लेके आए हैं उनको पता है। ये इस तरह कर लीजिएगा। अगर इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग अकर अरे बाउंड एक्सीड, ये इस तरह का मैसेज आ जाएगा। यही होने चाहिए था।
दोनों में से कोई भी कोड लिख सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, नाम वगैरह चेंज कर लीजिएगा। इधर आपने हेडर फाइल एवरीथिंग वाली लगानी है तो लगा लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि आपने ये सारी हेडर फाइल इस्तेमाल करें, एवरीथिंग विंडोज़ एक्सेप्ट, तो ताकि ये चल सके। ये चीज़ यूज़ करें, कंटिन्यू सर्च यूज़ करें, हैंडलर यूज़ करें। तो ये इसके पीछे आप जा सकते हैं अगर आपने और सर्च करना। आइडिया आपके लिए हो गया, आपने कोड वो जो है वो यहाँ पेस्ट कर देना। मैंने ट्राई की थी, बस वो सिर्फ हेडर फाइल मिसिंग है जिसकी वजह से चल नहीं रहा, तो ये इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। तो आप भी इस तरह रख के ला सकते हैं, इससे आपकी गलती नहीं होगी। वैसे गलती को वो देखते नहीं, उन्होंने सिर्फ वे देखना है कि आपने इस्तेमाल किया है कि नहीं, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने कही हैं वो लगाई हैं कि नहीं, बस। और वेरिएबल्स के नाम बदलने, बस इतना काफ़ी है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग।